चलिए ठीक है, अभी देखेंगे। हेलो, यहाँ देखिए बालक सत्यम उत्कर्ष दोनों आदमी यहाँ देखिए। अभी हम लोग लैटेराइट सॉइल देखने का काम करेंगे, ठीक है। हम लोग चैप्टर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है भाई, चैप्टर समाप्त होने वाला है। कुछ ज़्यादा जो है बोलना जरूरी था, पूरा का पूरा नहीं आप देखेंगे, लेकिन आज समाप्त हो जाएगा लैटेराइट सॉइल, ठीक है ना। देखेंगे हम यहाँ पे भाई, ये जो लैटेराइट सॉइल है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है। लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, ठीक है ना। लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे कि इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो लैटेराइट सॉइल है बालक, ये जो लैटेराइट सॉइल है, ये ट्रॉपिकल, आप देखेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये डेवलप हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की जब हम बात करेंगे, जहां पे लैटेराइट सॉइल जो ना डेवलप हो सकता है, इसकी बात हम करते हैं। समझ में आ रहा है बालक आपको? चलिए आप देखेंगे, जैसे मान लो कि हमारा ग्लोब है, ठीक है बालक, ये है इक्वेटर, है ना, इक्वेटर है। आगे देखेंगे कि इक्वेटर की जब हम बात करेंगे तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, यहां पे हीट जो है ना वर्टिकली फॉल करता है थ्रू आउट द ईयर। देखिए सालों भर यहां पे गर्मी रहती है। सालों भर जब यहां पे गर्मी होती है तो इस गर्मी की वजह से इस जोन को, इस इक्वेटर जोन को हम क्या कहते हैं भाई? टॉरिड जोन का नाम दे देते हैं भाई। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको हम टॉरिड जोन का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? टॉरिड जोन। इस टॉरिड का जो मतलब होता है, आप देखेंगे इस टॉरिड का मतलब ही होता है हॉट। इस टॉरिड का मतलब क्या होता है? हॉट। और इस पूरे गर्मी वाले रीजन को, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा हीट पड़ता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। जब इसके ऊपर हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे एक और लैटिट्यूड यहां पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। आप देखेंगे कि इसके जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको बता दें, ये वाला जो एरिया, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला फ्रीजिड जोन है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये वाला क्या भाई? फ्रीजिड जोन है। अगर नीचे आए, नीचे, तो यहाँ पे भी एक और लैटिट्यूड जो आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। और उसके आगे जब हम जाएंगे भाई, तो ये वाला एरिया हमारा फ्रीजिड जोन होगा। ये तो आप बहुत पहले से जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। ये भी फ्रीजिड जोन है, ये दोनों फ्रीजिड जोन है, एफ जेड, है ना। आप देखोगे ये क्या है भाई? एफ और जेड, ये फ्रीजिड जोन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है काफी लो होगा। ये वाले भाग में जो टेम्परेचर होगा काफी लो होगा, और इस वाले भाग में भी जो टेम्परेचर होगा भाई काफी लो होगा। दैट मीन्स यहाँ जो है ना ठंडा पड़ेगा बहुत भयानक तरीके से, यहाँ पे ठंडा पड़ेगा बहुत भयानक तरीके से। अब आप आते हो, जब इस इक्वेटर से अपर पार्ट में जब जाना स्टार्ट करोगे और इस वाले पार्ट में चले जाओ, चलो ऐसे हमने पॉइंट बना दिया आपको, तो इधर से ठंड आपको देखने को मिल रहा है ना। आप फील करोगे वहां पे ठंडी और इधर से गर्मी, ठीक है ना। अब इस एरिया को जहां पे दोनों चीजें मिल रही हैं भाई, ठंडी गर्मी, यहाँ का वेदर जो है हर एक तरीके के आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे भाई? मॉडरेट जोन कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मॉडरेट जोन बोलेंगे। या इसी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, मॉडरेट जोन या टेम्परेट जोन कहेंगे। ठीक, हम नीचे के तरफ चले आए तो यहाँ पे भी सेम जो है ना हमें देखने को मिलेगा। तो इस वाले भाग को भी हम क्या कहेंगे? मॉडरेट जोन या फिर टेम्परेट जोन कहेंगे। अब इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इस दोनों भाग को हम क्या कहते हैं बालक? आप देखिएगा कि यहाँ ये वाला देखिएगा एरो जो आ रहा है, यहाँ से देखेंगे फिर यहाँ पे आ रहा है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आप देखोगे इसको हमको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं बालकों? सब ट्रॉपिकल, इसका नाम दे देते हैं। तो आप देखेंगे यानी कि वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात की जा रही है। जहां जहां आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है, उस पूरे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये लेटराइट सॉइल जो है ना जगह अलग अलग जगहों पे जो है डेवलप हो सकता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखने का काम करते हैं बालक, है ना। आप देखिएगा यहाँ पे एक बात लिखा गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन।
अब ये लीचिंग क्या है इसको हम लोग समझने का काम करते हैं, फिर जो है क्या होगा हमें अच्छे समझ में आएगा कि लेटेराइट सॉइल आखिर बन कैसे जाता है, ठीक है ना, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। आप देखोगे रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल बाय लिक्विड्स, यहां वाटर की बात की जा रही है ना, पासिंग थ्रू इट। आप देखोगे जब डिसाइडियर्स वगैरह फॉरेस्ट में जाएंगे आप, या और भी कई एक फॉरेस्ट के आसपास वाले इलाके में जब जाएंगे आप, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आप जाओगे तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, जैसे मान लो ये वाला एक एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, ठीक है ना, आप देखोगे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले भाग में आप देखोगे बालक, इस वाले भाग में जब आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह पाए जाएंगे। अब ये क्या होता है, यहाँ से जो भी वेस्टेज इसका गिरेगा भाई, यहाँ पे वो रॉट होगा, सड़ेगा, है ना, सड़ेगा, मिक्स होगा, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जहां पे लेटेराइट सॉइल पाया जाता है कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे रेन होगी, हेवी रेन होगी, ऐसे भागों में हेवी रेनफॉल जब होता है तो होता क्या है कि जो यहाँ पे ह्यूमस इकट्ठा होता है मिट्टी में, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वहां पे कलेक्ट हो जाती है मिट्टी में, तो इतना तेजी से कभी कभी स्लोपी भाग में एक्चुअली क्या होता है, इस स्लोपी भाग में इतना तेजी से जो है ना बारिश होती है, जिसके वजह से मिट्टी का जो मटेरियल होता है, जो ह्यूमस होता है, वो क्या होता है भाई, पास हो जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है रेन के वजह से। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहां से जैसे ही निकल जाता है जितना भी ह्यूमस होता है उसका, ठीक है ना, आप देखेंगे जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वहां से निकल जाती हैं। अब वो जो मिट्टी बचता है बाद वाला, उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसको हम बोल रहे हैं लेटेराइट सॉइल, यहाँ पे बोलने का काम किया जा रहा है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लीचिंग, उसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप समझने का काम कीजिए, जैसे कॉटन आप ले लें, ठीक है, कॉटन में जो रंग मन करे उसको क्या करें आप, कॉटन में उस रंग को पूरा मेल्ट करके उसमें डुबा लें कॉटन में, आपके पास वो कॉटन कलरफुल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा या फिर किसी तरीके का हो जाएगा। अब उसको एक जगह पे रख दें, कहीं भी आप रख दीजिए, और उसके ऊपर से पूरा पानी गिराइए, पूरा का पूरा जो है ना पानी उस पर गिराइए, एक फ्लो में गिराइए नहीं, और कुछ ज़्यादा देर तक गिराते रहिए, 1 घंटे 5 घंटे, 5 घंटे गिराना नहीं है, समझना है, सिर्फ ऐसे समझ में आ जाएगा। आप जब लगातार उस पे पानी गिराओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो कलर है ना, वो जो कॉटन का जो कलर है वो बाहर निकल रहा है, समझ में आ रहा ना, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और जब लगातार ये प्रोसेस होगा, मैंने 1-2 घंटे की बात की, 5 घंटे की बात की, अगर 5 दिन की बात करूं, 10 दिन की बात करूं, 10 महीने की बात करूं, और कंटिन्यूअसली जो है 10 साल की बात करूं, उस पर लगातार आप पानी गिराते रहो, तो क्या होगा, आप सोचिए उसका जो कलर होगा, एक्चुअली कलर जो होगा वो लगभग है ना, वो सारा का सारा निकल करके बाहर चला जाएगा। फिर बाद में जो कॉटन आपके पास बचा है ना, उसको हम लेटेराइट बोल देते हैं, समझ में आया ना। और ये जो प्रोसेस हुआ उसको हम लीचिंग कहेंगे, समझ में आया, ये जो प्रोसेस हुआ उसको लीचिंग कहेंगे भाई। ये जो बाद में बचा उसको हम लेटेराइट कहेंगे, वो कहीं का नहीं होता है ना, कलरफुल होगा और ना ही जो व्हाइट था व्हाइट रहेगा, नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, लेटेराइट कहेंगे। आप देखेंगे ये लेटेराइट सॉइल एक्चुअली एसिडिक होता है ना, इसका pH <6 होता है, ठीक है। ये अगर हम इसको देखें कि कहां कहां पाया जाता है भाई, तो ये वेस्टर्न घाट है ना, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ बात करें भाई वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये रहा हमारा गुलबहार इंडिया, गुलबहार भारत, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला वेस्टर्न साइड में इस तरीके के मैप में जो बताए जाते हैं, ड्रॉ किया गया लाइन, ये वेस्टर्न घाट है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये क्या है भाई, ये वाला लाइन जो है W और G है, वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र वाला जो लोकेशन है, हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला महाराष्ट्र वाला लोकेशन है कि नहीं है, मैप में आप देखोगे एग्जैक्टली जो ना करेक्टली वहां पे बताया जाएगा, लेकिन ये सही है। आप देखेंगे यहाँ पे मैप जो है ना, आप देखोगे महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रीजन में जो वेस्टर्न घाट का एरिया पड़ता है महाराष्ट्र के रीजन में, वहां भी ये लेटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें ओडिशा में भी पाया जाता है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, ठीक है ना, और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आप देखोगे कि लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका है ना, केरला, तमिलनाडु में भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या पाया जाता है भाई, लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। और जो कर्नाटका, तमिलनाडु और ये केरला में पाया जाता है, वह टी और कॉफी प्रोडक्शन के लिए एक्चुअली दैट इज आइडियल,
वो क्या है, आइडियल है। कोई दिक्कत? अब बताइए किसी को समझने में आया कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो आप लोग चलिए यहाँ देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ये रहा सॉइल टाइप जो एरिड सॉइल है, ठीक है। एरिड का मतलब होता है भाई डेजर्ट वाला सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब होता है क्या होता है भाई, डेजर्ट सॉइल होता है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल को हम क्या कहते हैं, एरिड सॉइल कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो रेड और ब्राउन कलर, अलग अलग जगहों पे जाएंगे है ना, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो कहीं रेड कहीं पे ब्राउन जो है आपको देखने को मिलेगा। एरिड सॉइल का कलर जो है चेंज होते रहता है, कहीं पे रेड कहीं पे ब्राउन, यू डेफिनेटली कैन सी। आप देखेंगे इसका जो एरिड सॉइल जो होता है वो सैंडी टेक्सचर का होता है, सैंडी टेक्सचर का होता है, ठीक है ना। साथ ही आप देखेंगे कि यह सैलाइन इन नेचर होता है। अब यानी कि एरिड सॉइल में कहीं कहीं सैलिनिटी पाया जाता है। सैलिनिटी दैट मीन्स नमकीन पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जब डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो इसका टेक्सचर जो होगा भाई वो सैंडी तो होगा ही, साथ ही यहाँ पे सैलिनिटी पाई जाएगी, इनकी सैलाइन जो है ना नेचर के रूप में, जो है सैलाइन इन नेचर देखेंगे हमें यहाँ पे सैलिनिटी पाई जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कहीं कहीं एरिड सॉइल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है। और कहीं कहीं से कॉमन सॉल्ट जो है भाई ऑब्टेन किया जाता है, कॉमन सॉल्ट, जिसको आप और हम क्या कर सकते हैं, आजकल जो आम हो रहा है भाई उस आम से खा भी सकते हैं, है ना। हेलो, आप देखेंगे, समझिए इसको, हला नहीं करो बालक। आप देखेंगे कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, यानी कि कहीं कहीं एरिड सॉइल की जब हम बात करेंगे तो कॉमन सॉल्ट जो है पाया जाएगा। इसी का एग्जांपल जो बुक में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सलार डी यूयूनी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि यह जो है एंडीज माउंटेन जो है, एंडीज माउंटेन में यह सलार डी यूयूनी जो प्लेस है, यहां से कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एवापोरेशन इज फास्ट सो देयर इज लैक ऑफ मॉइस्चर। आप देखेंगे कि इस वाले भाग में जहां पे एरिड सॉइल पाया जाता है बालकों, वहां पे आप देखोगे कि एवापोरेशन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, मॉइस्चर होगा ही नहीं। जहां एवापोरेशन बहुत तेजी से होगा वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे इसके लोअर हॉरिजन की जब हम बात करें तो कंकड़ जो है ना ज्यादा पाया जाता है, कंकड़ ज्यादा पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। लोअर हॉरिजन में कंकड़ ज्यादा पाया जाता है। जैसे मान लो डेजर्ट एरिया की जब हम बात करेंगे तो डेजर्ट एरिया कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है भाई, है ना। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का डेजर्ट एरिया पाया जाता है, आप देखेंगे, है ना। वो आप देखेंगे अलग अलग फॉर्म होते हैं। आप देखिए बालक, हेलो, आप देखोगे कि जब लोअर हॉरिजन में जाएंगे, यानी कि बेस पार्ट है, यहां से जब नीचे की तरफ आप आओगे तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, यहाँ पे कंकर जो है कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर, सभी लोग जो है ना रिवर देखे हुए हैं, सबके गांव में नदी है भाई, ठीक है। नदी नहीं है तो यहाँ नरकटियांश के बगल में नदी है, आप वहां पे जाइए, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको आप प्रूफ जाके कीजिएगा। आप देखेंगे कि नदी जो है, ये मानो नदी है, ठीक है, ये वाला नदी है, कौन नदी है भाई, कोई हड़बड़ा नहीं, गुलबहार रिवर है, गुलबहार रिवर। हालांकि नरकटियागंज में जो गुलबहार नहीं है भाई, हड़बोड़ा है, इसका नाम है हड़बोड़ा। बताइए कितना खतरनाक है नाम है भाई, नामे सुन के कितने लोगों को जो है ना डर लग जाए कि कौन नदी है। तो गुलबहार रिवर। अब आप देखोगे यहाँ पे बालक, यहाँ देखिए, जब आप इसके ऊपर जाएंगे, ये वाला जो काफी क्लोज एरिया है यहाँ पे, काफी क्लोज है, जब इसके ऊपर जाएंगे तो इस तरीके का होगा। यहाँ पे जो इसका कोस्ट होगा भाई, इसके नीचे की जब हम बात करेंगे ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये सैंड होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड होता है। इसके नीचे जब आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड होता है, इसके ऊपर कोस्ट होता है, नदी नीचे है और ये जो है ना अपर पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, आप जा करके देखेंगे इसको ऐसे ही मिलेगा, ये अपर पार्ट होता है। जैसे ही अपर पार्ट से नीचे की तरफ आएंगे और पानी से, यानी कि जो फ्लो हो रहा है ना, आप देखेंगे इसके जब ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो भाग हो गया हमारा, ये वाला जो भाग हो गया, जो यहाँ से स्लोपी एरिया है इस तरीके से, और यहाँ से फिर नीचे नदी है, ठीक है ना। तो ये वाले भाग में आपको कंकड़ ज्यादा देखने को मिलेगा, ये वाले भाग में कंकड़ क्या होगा भाई, ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। और ठीक यहाँ पे लोअर हॉरिजन इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर। डेजर्ट एरिया में जाएंगे, जब एरिड सॉइल जहाँ पे ज्यादा तर पाया जाता है भाई, उस एरिड सॉइल में जब जाएंगे, डेजर्ट एरिया में पाएंगे तो लोअर हॉरिजन में कंकर ज्यादातर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। कहीं कहीं एरिड सॉइल में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कहीं कहीं एरिड सॉइल में हम एग्रीकल्चर डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जैसे वहां पे प्रॉपर इरिगेशन करना होगा बालकों और उसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है भाई वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में अभी मतलब देखा गया है कि वहाँ प्रॉपर इरिगेशन की वजह से वहाँ कल्टीवेशन हुआ है, ठीक है, संभव है। वजह क्या है इसके पीछे का, वजह क्या है, थोड़ा सा वहाँ का जो क्लाइमेट है उसने सपोर्ट भी किया। जैसे अगर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है हमारा राजस्थान वाला, मान लो कि ये वाला, पहले समझिए इसको एक सेकेंड। भारत जो हमारा है, गुलबार भारत की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, ठीक है बालक, देखिए ये अब राजस्थान वाला, गुजरात से ऊपर वाला एरिया आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एरिया राजस्थान वाला है ना, राजस्थान वाला है। यहाँ पे अरावली हिल है भाई, अरावली हिल, ध्यान देंगे, अरावली हिल है क्या, अरावली हिल। अब अरावली हिल के जब आसपास के एरिया में आएंगे, इसके नीचे जस्ट, अब इसको यहां समझेंगे, ये वाला मान लो ये अरावली हिल है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अरावली हिल के वेरी क्लोज वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जब मानसून आती है तो थोड़ा बहुत बारिश तो ठीक है, बारिश जो जाती है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे काफी कमजोर हो जाती है मानसून, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही बारिश यहाँ पे होता है। अब बारिश हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है। साथ इस वाले पार्ट में हम ओएसिस देखेंगे। ओएसिस समझते हो आप लोग, ओएसिस समझते हैं, यानी कि डेजर्ट एरिया में कुछ पॉन्ड टाइप का छोटा छोटा पाया जाना, जहां पे वाटर जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसको हम ओएसिस कहते हैं। तो ये पाया इसी एरिया में जाता है जहां पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है, जहां पे हल्की फुल्की सावर जो है ना, सावर, लाइट सावर जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेजिटेशन हल्की फुल्की है, ओएसिस है। अब यहाँ पे हम कुछ ज्यादा अगर मेहनत करते हैं तो उस लैंड को हम क्या कर सकते हैं भाई, कल्टीवेबल बना सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको लिख लिया आप लोग। चलिए बालक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।